नजर लग जाएगी, झगड़े को क्यों झगड़ा दिखा के कहाँ नजर लग रही है, झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इतना झगड़ा बताते हैं कहाँ खत्म हो रहा है, खत्म क्यों नहीं होता, लगा दो ना नजर। लगती है क्या, अरे यार प्यार बताना शुरू करो, प्यार बांटते चलो, बांटते चलो। और उस ईश्वर से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। खूब बांटो ताकि किसी सामने वाले को ये एकदम से अंदर से हुक उठ जाए कि मेरे को भी दिख सकता है क्या। बांटो, ईश्वर बांटो, प्यार बांटते चलो। सीमा जी, आई विल कम टू यू आफ्टर करुणा, चलेगा आपको? ओके, ओके, हाँ। बांटो। तो गिव दैट ब्यूटीफुल गिफ्ट टू एवरीवन, टू दिस फैमिली। यू आर मोस्ट वेलकम। यस। तो स्टोरी ये है कि पिछले कुछ दिनों से हम जब भी मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, और कई बार हीलिंग के दौरान भी, तो ये कल जब हम मतलब हम ऊपर वाले को याद कर रहे थे, मैं जब याद कर रही थी शायद एक सेशन में, ये भी कुछ दिन पहले ही, मुझे वो रोशनी दिख रही थी। मैंने मैम ने शायद पूछा भी था एक बार और भी कि क्या दिखा करना तुम्हें, तो मैंने बोला था कि बहुत वो थी, और मेरी इच्छा थी कि मैं उसको किसी आकार में देख पाऊँ, क्योंकि मैं चाह रही थी वो थोड़ा और करीब हो या फिर कुछ और उससे जुड़े। तो हुआ क्या कि 1-2 दिन पहले ऐसी सिचुएशन आई थी कि मैं बहुत अकेले थी। मैं ऐसे आ रही थी वापस, शाम का, रात का टाइम था, और वहाँ पे लिटरली ऐसे मैंने जैसे फ़ोन भी मिलाया, हेल्प नहीं मिली। अब अकेले ही बची थी, तो मेरे को ऐसा था कि ऐसा कुछ करूँ या ऐसा कुछ हो जो कुछ मेरे साथ गलत ना हो, या ऐसा कुछ, मैं वापस सेफ़ली आ जाऊँ। उस टाइम पे मैंने सिर्फ़ आँख बंद किया, मैंने बस याद किया, तो मुझे बहुत ऊँची एक माँ की प्रतिमा दिखी, बहुत, मतलब बहुत विशालकाय। और मैं स्कूटी से ही वापस आ रही थी, और जब वो खड़ी थी वो पीछे, तो मैं ऐसा था कि अब तो जैसे कुछ कोई छू भी नहीं सकता है। वो फीलिंग मुझे आई, बट उस टाइम पे भी मैंने इतना मतलब नोटिस नहीं किया। मुझे ऐसा लगा शायद मैंने ही इमेजिन किया है, क्योंकि मैं डरी हुई हूँ उस टाइम पे, और वो वक़्त निकल गया। बड़े आराम से वो निकला, और अजीब था कि जैसे मैं निकल के, जैसे मैं घर के करीब आई, उस टाइम पे दुर्गा मंदिर में ही पूजा, मतलब आरती का वक़्त था, एकदम सही सटीक टाइम पे। फिर मैं मत्था टेक के मैं वापस चले आई। वो रह गई बात। कल फिर ऐसा ही कुछ हुआ, जब मुझे ऐसे ज़रूरत थी पावर की, या फिर ऐसे मुझे लग रहा था डर कि क्या होगा, सही होगा, नहीं होगा। होता है, चीज़ें सोचने लगते हैं हम। तो कल फिर जब मैंने आँख बंद करके एक बार बोला, वो फिर दिखी। तब मुझे लगा कि ये इमेजिनेशन नहीं है मेरी, क्योंकि वो जो फीलिंग थी, और जो, कैसे बताऊँ, वो फ़ील बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, कि मेरे बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली फीलिंग थी। मैं बंगाली सोसाइटी में ही पैदा पली-बड़ी हूँ, तो दुर्गा माँ से बहुत करीबी रिश्ता है। बहुत बड़ी-बड़ी प्रतिमाएँ उनकी देखी हैं। बट जब वो, जिस जैसे मैंने उनको देखा है, वो फ़ील किया है, वो वैसा देखा फ़ील मेरे मेरे कॉग्निशन में नहीं है। वो जैसे दिखी मुझे। और फिर फ़नी, मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं, जब मुझे समझ में आ गया कि क्या पता ये मेरे ही दिमाग की उपज है। तो एक लॉजिकल माइंड उसको डाउट्स में, मैंने उसके साथ फिर मैंने आँख बंद की। फिर मैंने मैंने ये चीज़ बोला कि अभी जैसे एक ममता वाला पार्ट मुझे फ़ील करना है कि ठीक है, आपने स्ट्रेंथ दिया, वैसा मुझे महसूस कराइए। फिर वो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, जैसे मैंने आँख खोला, मेरी मम्मी, ऐसा यूजुअली होता नहीं, मेरी मम्मा बाल धो के निकली थी। और मेरी मम्मा की आदत नहीं है वैसे कि वो ऐसी बिंदियाँ लगाएँ, बट उस टाइम पे उन्होंने लगाई हुई थी, तो बीच में इतनी बड़ी-सी बिंदी, और जब वो आई, और पता नहीं उनको भी क्या, वो हग करी मेरे को। तो ऐसा हुआ कि कुछ ज़्यादा ही, मतलब मेरा लॉजिकल ब्रेन हर जगह फिर मात खा रहा था। मैं, अब मेरे पास मतलब जगह ही नहीं थी। वो इतनी ओवरवेलमिंग फीलिंग के साथ फिर मेरे को इतना रोना आने लग गया। मेरी मम्मा डर गई कि इसको क्या हो गया अचानक से। फिर मैंने कहा कि अब ये चीज़ बता पाना बहुत मुश्किल था, तो फिर मैंने उसी लिए शाम को मैम को फिर फ़ोन किया कि अब किसको बताऊँ मैं कि ये चीज़ क्या हो रही है, कि मैं ये फ़ील कर रही हूँ। फिर मैंने मैम को फ़ोन किया, रात में बात की मैम से, और सुबह से एक और फ़ीलिंग हो रही है, मुझे नहीं पता। मैं जैसे हमारी एजुकेशन, ये सारी चीज़ों में मैंने सुना है, लोग कहते हैं जाप करते हो आप। तो मेरे भी दिमाग में था कि हम जाप करते हैं, जैसे कोई प्रोसीजर होती है। अब खुद से ऐसा है कि जब सुबह से
मैं हर किसी से बात कर रही हूँ माँ के बारे में, माँ, माँ, और वो ऑटोमैटिकली आए जा रहा है। जैसे-जैसे मैं जाप ही कर रहा हूँ, मेरे को लोग 2 लोग तो बोल भी चुके, "कहो तुम पागल मत हो जाना, जो भी कर रही हो।" ऐसा हो रहा है कि तुम ये सब क्या करने लगी हो? कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा? मेरी मम्मा भी इससे घबरा गई कि इतना माँ वो धीरे-धीरे समझ रही हैं कि मैं जब उनकी सारी बातें बहुत मुस्कुरा के बहुत वो से बोल देती हूँ कि वो है, माँ है, वो सँभाल लेगी, माँ है मेरे पीछे, वो सँभाल लेगी। और वो बार-बार वो जो सैटिस्फैक्शन है मैं नहीं बता सकती, बहुत कुछ ऐसे एक साथ हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी कि वो मुझे पता था कि मैंने देखा है लोगों को करते हुए, बट खुद के साथ इतनी जल्दी हो जाएगा ये अंदाज़ा नहीं था मुझे। वो कल जब घटित हुआ और अभी भी जो फीलिंग है अभी जब थोड़ी देर पहले मैं सोई हुई थी, तो अब मैं देखती हूँ कि हर पावर के लिए एक माँ का एक शरीर है वो जो सिर पे ऐसे सहला रहा होता है। वो नर्चरिंग जब चाह रही होती है, वो सीता जैसी एक इमेज बन जाती है। जब मुझे स्ट्रेंथ चाहिए होता है, तो मैं दुर्गा जैसी मतलब एकदम विशालकाय एक स्ट्रेंथ के साथ फ़ील कर रही होती हूँ। आज एक अंकल भी आए थे, वो बहुत अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में मेरे को छोड़ दिए थे, मम्मा नहीं थी घर पे, मैं मम्मा के साथ ही रहती हूँ। तो मुझे बस एक अंदर से एहसास हुआ था, करना कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ वो है। तो मैंने जितने उसके साथ उनको डील किया ना, मैं खुद नहीं विश्वास कर पा रही थी क्योंकि अंदर से एक्चुअली अगर मैं सिर्फ़ अपने ऊप पे होती हूँ, तो मैं डर रही होती हूँ, ऐसे जैसे धक-धक, धक-धक हो रहा होता है। बट जैसे उनका एहसास होता है, वो अपने आप एक स्ट्रेंथ जाती है कि अब क्या डर है? अब तो सब समझ आएगा, अब ये क्या है? बहुत एजेड थे वो, तो आप कई बार नहीं समझ में आता कैसे उनको रिप्लाई करूँ। बट उसके केस में इतना स्माइल करते हुए मैंने रिप्लाई किया उनको, मैं खुद आश्चर्यचकित थी कि पापा-मम्मी परेशान थे कि वो ऐसा क्यों की, वो ऐसा क्यों? मैं बड़े आराम से मैंने कहा मम्मा सब सही किए, उनको जो करना था वो कही। मुझे बस वो याद दिलाने के लिए आए थे समवेयर दैट माँ है मेरे साथ। तो मैं सुबह से मामा जपे जा रही हूँ ऑटोमैटिकली वो रुक ही नहीं रहा है। और यस अभी बोलते-बोलते जैसे ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आ रही है, मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ उस चीज़ को लेके। बट हाँ, स्टोरी मेरी यही है फिलहाल। आगे देखते हैं बहुत बड़ा एक चीज़ और ऑटोमैटिकली इक्वल हुआ फिर उसके बाद एक चीज़ हुआ। जैसे मैम ने बताया कि मैम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने करियर में आगे। मैं भी वो डिसीजन ले पाई हूँ। नेक्स्ट मंथ से आई एम आल्सो गोइंग टू इन्वेस्ट अ ह्यूज मनी इन माय लाइफ करियर। वो भी एक साथ घटित हुआ। तो वो बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब ऐसा आई कैन सी द मैजिक हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। एवरीथिंग जो मैंने सोची है वो चाहे वो वैसे घटित हो रही है जैसे ऑटोमैटिकली फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड करते हुए। तो या थैंक यू सो मच मैम। वो सारथी वाला जो मैंने बात बोला था उस वक़्त मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं था वो क्या था। और वो जब कल हुआ और वो जो फीलिंग कि किसको बताऊँ, कैसे बताऊँ, मतलब क्या करूँ और कोई उस वक़्त समझ पाएगा वैसे जैसे आप चाह रहे हो, तो वो उसमें मेरे को सिर्फ़ मैम याद आई कि नहीं मैम ही समझ सकती है क्योंकि उनके साथ ही घटित हुआ होगा, वो समझ सकती हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या हो रहा है अभी वो। तो वही और मैम ने उस वक़्त बोला कि कर्ण वो तुम्हारे अंदर ही ना है। बट अभी अभी मैं उस शायद फ़ेज़ में हूँ जहाँ पे वो द्वैत अलग और वो मेरे कर रही है वो ऐसे अब मैं वननेस अद्वैत वाले भी लेवल तक नहीं पहुँची हूँ। तो यस मैम मैं वो वेल जान आई होप करुणा कल तुम्हारे इसी चीज से आई एम डिजाइनिंग समथिंग फॉर टुमारोज यू कैन से अपने ईष्ट से अपने भगवान से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्टअप हो इसके ऊपर कुछ रेडी कर रही हूँ मैं। और आई होप आप सबको कल कुछ मिले, कुछ एक कदम आगे बढ़े। तो मैं ना अक्सर लोग मेरे पास आके बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे एज रिचा सामने रही। एक लेडी जब अकेली होती है ना तो मिलने के टाइम पे ऐसे। और एक बार तो रिचा की बात बताती हूँ, मैं रिचा के साथ घर गई। बहुत प्यारी दादी है हमारी। दादी ने दादी ने मुझे देख के क्या बोला, रिचा इसको हस्बैंड से नहीं मिलाना। मैं मैं देख रही हूँ दादी क्या बोलने वाली है। दादी दादी बोल रही क्योंकि ये बहुत सुंदर है ऐसे करके बोलते। और मैं बोलूं मैं क्या बताऊं वो मेरा ही फ्रेंड है। उससे ऋचा मिली है, ऋचा से वो नहीं मिला है। तो ये तो खैर बहुत खूबसूरत जर्नी है। मतलब मायका ससुराल सब में मिली और देखी, बहुत ऐसे लगा ही नहीं कि मेरा परिवार नहीं है।
लेकिन बहुत कुछ ऐसा ट्रबल भी आता है कि स्पेशली विथ मेल्स जब वो आप तक आते हैं और कहते हैं ना पार्वती के पास भी वो गए तो महिषासुर तो वो उनको भी कि अरे भाई पहुँच जाए वो होता ही होता है। तो उनको क्या पता था कि मेरे सर पे हाथ भी रखा जा सकता है। और कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि अब आप में करंट नहीं है क्या? अब ऋचा मैं उनको क्या बताऊँ कि ये मेरी ऊर्जा कहाँ तक बढ़ी है, अब वो तुम्हारी ऊर्जा खाली वहीं तक सीमित है, मूलाधार तक। मैं और कुछ नहीं मूलाधार ही बोल सकती हूँ। तो मेरी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी तुम हैंडल नहीं कर पाओगे जो ऊर्जा में है वो। तो अब क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ जो आती गई, जाती गई लाइफ से ना तो जैसे आपको करुणा बोल रहे हैं ना, ये जो आध्यात्म था अगर ये मैं नॉर्मल होती इसके बिना, तो शायद डील करना मुश्किल था मेरे लिए। पर जब मेरे अंदर से मैं वो शेर भी देखती थी ना दुर्गा जी का, उसने मुझे बहुत सेव किया। तो सिया पूछती भी है अरविंद से, भैया हमारी शेरनी को हैंडल कैसे करते हो? पर नहीं, एक्चुअली क्या होता है ये शेरनी उसके सामने सरेंडर बोल देती है। उसको दहाड़ के क्या दिखाना है। ऐसा नहीं है, हॉट डॉग्स भी होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी। सी जिसमें सारे रंग नहीं है ना, वो भगवान हो ही नहीं सकता। ठीक है, राधा कृष्ण में भी हॉट टॉक हुआ। सीताराम में भी कभी कुछ भाई हिरन के पीछे इतनी चीज़ें हुई। सब कुछ मिलेगा कंप्लीट पैकेज। ये अगर नहीं मिल रहा है, तो मैं जब कोई आता था ना मेरे पास तो मैं देखती थी। देखो एक एक है कि वो हार्ट जो नहीं बोल रहे ना शब्द वो हार्ट पढ़ सकती हो। तो मैं बातों-बातों में और अच्छे लोग आ जाते थे, मंत्री भी आए, ये भी आए, तो मैं पहले बोलती थी ये मंत्री का जूता बाहर उतर जाएगा तो ठीक होगा, कि भई यहाँ तो कारपेट पड़ा हुआ है, इस पे बैठ सकोगे तो देख लो मिलना है तो। तो वो आते थे, तो वो बैठ के और थोड़ी देर बाद मतलब एकदम खुला मैं बोलती थी, यहाँ तुमको अगर कुछ मिल सकता है तो वो है भगवान क्योंकि मेरे पास उसके सिवा कुछ नहीं है। कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो और अगर खाने के साथ भी मिलेगा तो सिर्फ खाना खाने मत आना, वो भगवान जाएगा तुम तक। अब चाहे तुम्हें उस समय पता चले, ना चले, तुम्हारी कुटाई होनी हो, जो होना हो, वो जाना ही जाना तय है, वो होना ही होना तय है। और फिर आगे चल के चलती गई और कहते हैं ना जिसके बैग में आम है वो आम दे सकता है, जिसके बैग में लीची है वो लीची दे सकता है, पर हाँ, आपके बैग में वो होनी चाहिए। तो जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे ये खूबसूरत सी घटना घटती है ना कि थेरेपीज़ के दौरान जब ये चीज़ें घटती हैं, तो वहाँ से क्या होता है ना ठाकुर, मुझे लगता ही नहीं है कि तू है, बस तू है। है तो ही तो जा रहा है ना। तो बस बहुत सुकून में होती हूँ और इससे ज़्यादा मुझे कभी कुछ चाहिए नहीं होता है। और शायद ये सब बोल के मैं हर दिन आपका विश्वास बढ़ा रही होती हूँ। जो कहीं थोड़ा-सा भी इतना सा है, तो ये मिलना है और भगवान के पास जाएँगे और भगवान को बोल दे बताओ ना हम इतनी पूजा-पाठ की, हम इतना यज्ञ किए, इतना हवन किए। वो यज्ञ और हवन करते हुए खुद को इतना ऑक्यूपाई की तरह आज पूजा करनी है, कि वो कनेक्शन बिल्ट अप नहीं हो पाया। जैसे कोई आए घर पे हम खाना खिलाते हैं और खाना बनाने की अफरा-तफरी में इतना टायर्ड हो गए कि जो आया उसको हम कनेक्ट ही नहीं कर पाए। एक कोरम की तरह चीज़ें हो गई, तो वो यज्ञ और हवन भी वैसा नहीं जा पाता है और फिर हम बोलते हैं बताओ इतनी पूजा-पाठ की और भगवान क्या मिला मुझे? तो उस वो भी करिए क्योंकि मैं सीरियसली मैं जितना कर पाती हूँ करती हूँ। पर ऐसा कोई क्षण नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे कोई कूट भी रहा है ना बुरी तरीके से, मुझे भगवान मतलब ऐसा कोई क्षण नहीं है जब वो नहीं है। मुझे ये समझ में आया और यही सबसे सुखद और इसलिए शायद मैं जल्दी क्योंकि ना स्ट्रेस में दिमाग जाता है, ना इधर जाता है, ना उधर जाता है। कहते हैं ना मन दे दिया, भगवान को कुछ दे सकते हो, अपना मन दे दो। तुम सब काम करते रहो लेकिन मन हरि में लगा हुआ है। अब ऋचा को आज चरण दिख गए, वो उसके बारे में सोच रही होगी ना, कुछ तो अब ज़्यादा उसके बारे में मेरे को चरण दिख रहे, मेरे को चरण कभी-कभी सोच के मन भर जाता होगा। ये आँख भर आना यही चाहत है। आज सुबह से एक गाना गा रही थी मैं। ये ये आधा हिस्सा पहले गाती थी जो अब दूसरा हिस्सा में वो कंप्लीट हो जाता है। और तो सब कुछ जब द्वैत हुआ करता था। ठीक है लेकिन कभी कभी यूं ही चलता फिरता शहर
अचानक तन्हा लगता है, तुमको भूल ना पाएंगे हम, ऐसा लगता है कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है। अक्सर यूं मिलते हैं हमसे फूल चमेली, जैसे इनसे अपना कोई रिश्ता लगता है। मतलब उसके आने के बाद वो पत्ती भी देख के ना, वो बस कृष्ण है इतना पता है। वो फूल भी कृष्ण है, वो कांटे भी कृष्ण है। और फिर वहां से आता है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरी एडवर्सिटी से भी प्यार, तेरी पॉजिटिविटी से भी प्यार। सब कुछ है इधर और इधर, और बीच में हम है। हम बस बीच में नहीं, हम कभी इधर भागते कभी उधर भागते। तो दिस मेक्स ब्यूटिफुल लाइफ। तो ये जो घटित हो रहा है ना करुणा के साथ, सभी के साथ हो रहा है, सभी के साथ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल कि मैं जब भी किसी को लेके आती हूँ और एक वादा देती हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, मुझे पता होता है कि उसके चरण उसको ठीक कर ले जाएंगे। मेरे से कुछ होगा कि नहीं, वो कर देगा अपना काम। तो मैं बस बैठी हूँ, ये शब्द वहां से आके यहाँ पार हो जाते हैं, बस मेरा और कोई काम नहीं। सीमा जी क्या बोलना चाहते थे? अभी तो कूलर की आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही होगी, थोड़ा मैं कूलर बंद कर दूं पहले। पहले कर लिया हो तो हाँ जी। बोलिए। हरे कृष्णा मैम। जी। मैं कहना कहना ये चाह रही थी कि जिस तरह से हम सब आपके साथ जुड़े और यात्रा में चल रहे हैं, ये यात्रा बहुत ही सुखद है। मैं यहाँ पे प्रभु की कृपा से और आपके साथ से मैं हीलर बन गई हूँ। और हील कर रहे हैं जब हम बैठ करके यहाँ पे, अभी नए बच्चे भी जो आ रहे हैं जैसे करुणा, कृतिका, शौर्यवी, इस तरह से जो बच्चे आ रहे हैं, उनको जब हम हील करते हैं तो हील करते समय कुछ सेंटेंस अपने आप ही ऐसे निकलते हैं जो बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों के लिए निकलता है कि इनके माता पिता से इनके संबंध बहुत प्यार भरे हों। ये डेफिनेटली मेरे से निकलता है ये। इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये आगे जाए, इनकी आर्थिक समृद्धि हो, ये निकलता है। और ये चीजें जो होती है डेफिनेटली मुझे समझ में आ रहा है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो चीजें लौट करके हमारे पास आती हैं। ये डेफिनेटली मुझे समझ में आ चुका है, क्योंकि मेरे घर में ही, मैं अपने सीमा जी बेटे की बात एक और करूं, चीज बोलूं, एक और चीज जी बोलूं। डोंट क्रिएट सच जी एनर्जीज, राइट? परमात्मा की ऊर्जा भेज दो। और आप जी। कहाँ बिजी होने हो पता है? कभी कभी क्या होगा, हम्म परमात्मा की ऊर्जा ही आपसे बोलते हुए जाएगी। आप सुन सकते हैं, श्वेता जी हैज हर्ड एवरीथिंग, कि मेरे हाथ से ओम निकल रहा है, हम सुनते हैं ओम को। ठीक है। हम्म हम्म और ऋचा हम्म ऋचा रहेगी तो बहुत जल्दी, मुझे लगता है विद इन 3 मंथ्स वो भी सुन सकेगी, इस चीज को कर सकेगी, वो सारी चीजें। तो ये जो आप लोग वंदना जी इतना महसूस कर पाते, वो ओम अपने आप में इतना कंप्लीट है। जहां गया परमात्मा, मैं पानी हील कर रही होती हूँ ना, कुछ नहीं बोलती हूँ। पहले आप लोग को बोलती थी इसमें परमात्मा की गुण है, क्योंकि आपको बताना था फिजिकल मेंटल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, क्योंकि आपको बताना था। जहां परमात्मा है वहां क्या नहीं है। वो जी। परमात्मा की ऊर्जा जा रही है, जिसको परमात्मा ने छुआ है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। हम्म अब मैं मुझे तो मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरे को भैया तुम बनाओ टूल, हम बैठे। मैं करुणा, मैंने तुमको जो बोला था, मैं वहां रहती हूँ। मैं वो जो रोशनी का दरिया है, मैं जब से वहां खड़ी हुई, जो वो दर्शन हुए, वो निर्गुण निराकार के, वो जो सब में समाया, वो जो कुन फाया। तो वो जो है ना, वो अल्टीमेट है। वो जो कहते हैं जिसको महादेव, शंकर जी नहीं, महादेव। वो जो शंकर जी की आकृति में भी वही, शंकर जी वॉज अ योगी जिसके अंदर शिव तत्व जागृत हो गया था, जो मेरे अंदर जागृत हो गया, जो बुद्ध के अंदर सिद्धार्थ के अंदर जागृत हुआ, जो साई के अंदर था। तो वो कहते हैं, वो कहते हैं परम जो सोया होता है वो जग जाता है। एक्चुअली हमें लगता है हम इतना ज्यादा जगे होते हैं कि वो तो उसको, वो कभी सोया थोड़ी, वो नहीं सोता। हम हट जाए तो हमको दिख जाता है। तो मैं खाली दर्शन अवे की कहते हैं ना कि
हु इज प्रतिमा? प्रतिमा की बिसाहत क्या है? प्रतिमा में इतने से प्राण है ये बताने के लिए, अब हरि है मैं नाही, अब हरि है मैं नाही। तो जो भी जगह वो यही बता के गए, अब हरि है मैं नाही। और ये मैंने नहीं कहा है, जी, क्योंकि मेरी कोई शब्द आए तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पीछे से कोई कह के गया है ना। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो परमात्मा की ऊर्जा जाए, सब चीज पर्याप्त, कंप्लीट, परफेक्ट है परमात्मा। और उसको पता है कि क्या देना है। यू विल क्रिएट अर्थ, यू विल क्रिएट कर्म, यू विल क्रिएट समथिंग। आज मैंने श्वेता जी को पहली बार बोला, यू आर देयर हीलिंग के टाइम पे, थर्ड आई से अफर्म करो कि शिवी एवरीथिंग इज फाइन, स्ट्रेंथनिंग भेजो। जरूरत थी क्योंकि वो डर रही। ठीक है, तो हम कनेक्ट होके, स्नेह जी से आप पूछिएगा कि व्हेन आई स्टार्टेड, आई हैव नॉट मेट हिज हस्बैंड और समथिंग, तो कुछ हीलिंग्स कर रहे थे, और जब मैंने उनसे बात करना शुरू की, तो वो आप देख सकते, बट इज इट रिक्वायर्ड और नॉट? बिना मतलब का हमको कहीं एंट्री नहीं लेना। और यूथ आ ही गया है परमात्मा की मर्जी से। आप सोचिए, कोई यूथ, 3 से 4 यूथ है, पॉसिबल ही नहीं है यूथ इतनी आसानी से आ जाए। ये बहुत बड़ी सोल्स है हमारे बीच में, दे आर नॉट यूथ। इनको सादर नमन है, बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं बैठी। तो पानी में भी परमात्मा की ऊर्जा डाल दीजिए, उधर अमृत हो जाता है पानी। बस यही करते जाइए। हाँ, मैं एंड फॉर वही एवरीवन, जो भी हीलिंग्स कर रहा है ना, वो कर देगा अपना काम। जी। जी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बस मैं जैसे वहां बैठ करके कर रही हूँ, परमात्मा की ऊर्जा उन तक भेज रही हूँ, वो डेफिनेटली लौट करके मेरे तरफ आ रही है। मेरी बेटी के बारे में तो आप सब जानते ही हो, बेटे के बारे में जरा कम चर्चा होती है। बेटा मेरा जो था ना, वो ना पूजा करता था ना कुछ करता था, वो सब चीजें होने लग गई हैं अपने आप। वो पूरी ऊर्जा वहां से लौट के इधर पे आ रही है, इस चीज के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और भगवान को बहुत, यूनिवर्स को बहुत थैंक्स इसके लिए बार बार कहना चाहती हूँ, और आपको सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आपके द्वारा ये सब संभव हो रहा है। उसके मेरा द्वारा प्रणाम, संभव हो रहा सादर है प्रणाम श्वेता सीमा आपको। जी। मैं भी माध्यम तो वैसी आप हूँ ही बने हैं जैसे ना आप हमारे है। लिए, हमारे लिए मेरे लिए माध्यम आप ठाकुर ही हैं। बना है। आप देखिए, यही पे मैं बार बार बोलती दासों हूँ, के दास। अटक मत जाना, ठीक है। दासों के दास, और ठाकुर से बढ़ के कोई नहीं। वो कहते हैं ना कि देनहार कोई और है, जो दे जग दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे न। मैं नहीं दे सकती प्रतिमा, नहीं दे सकती प्रतिमा। कहते हैं ना, कृष्ण की प्रतिमा है तो कोई बात है, जो कृष्ण नहीं है तो प्रतिमा की कोई बिसात नहीं है, मिट्टी है बस, खत्म। चलो व्रत वर्क करें। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। आप थैंक यू। सब खुश हो रहे? मुझे मुझे बस एक ही ठाकुर जी से एक ही चीज चाहिए कि जो मुझे मिला है वो आपको मिल जाए, बस। नेहा, तुम्हारा वीडियो क्यों ऑफ है बेटा? अनीता ललवानी जी का भी वीडियो ऑफ है। ओके, टुडे वी विल बैलेंस हार्मोन। मुझे लगता है ऋचा का बेसिक्स क्लियर हो गया है। अगर कुछ लगा, कहीं पे भी डाउट है, तो हमको बोलना। और जो भी चीज आएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मुझे बोल देना। मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिएगा प्लीज। एक ब्रेक आप ले पहले लो थॉट। 1 मिनट जी, का। हाँ, ब्रेक लेना है किसी को 1 मिनट का? ले सकते, ले सकते। पता है, व्हेन यू आर ऑन, मतलब ये बहुत अच्छी चोट लगी है। मैं नहीं बोलूंगी। पूरा सर स्वेल था, पूरी गर्दन और सर्वाइकल भी हर्ट हुआ, बट ना, वो मुझे फील नहीं होता। मेरा ठाकुर मेरा दर्द हर लेते हैं। वो दिख तो रहा है, मेरा प्रारब्ध भी कट रहा है, मेरा कुछ होगा जो ये होना था वो भी कट रहा है। वो उंगली पकड़ के कटा देता है। बहुत बहुत ज्यादा सुख है ठाकुर का हो जाने में, चाहे उसको अल्लाह कहिए, चाहे उसको आप एक ओमकार कहिए, चाहे उसको किसी भी नाम से गॉड कहिए, किसी भी नाम से कहिए।
मेरा ठाकुर ही सब है, और वो अल्लाह कहते तो उनका अल्लाह ही हमारा ठाकुर है। एक ओंकार बोलते गुरु नानक जी, सब गॉड इज वन, वननेस, यही अपवर्ग में आ जाना, ये दिस इज समहाउ आई कैन फील कि मुझे ये मिला, और यही सबसे सुंदर गिफ्ट है। अच्छा, ब्रेक ऋचा लेके गई है कि कौन लिया है ब्रेक? रेणु जी, रेणु मिश्रा। अच्छा अच्छा, आ जाइए, आप सब आ जाइए, आ शुरू गई कर लो। मैं। अनीता जी आप, ओके, आपका वीडियो ऑफ रहेगा आज। इंदु रानी जी, आई डोंट नो वो मुझे सुन भी पा रहे हैं नहीं, चलिए सीधा बैठ जाइए। मैडम जी आ गई, मैं बाहर गई थी, अभी हाँ आई हाँ, हूँ, ज्वाइन करने लगी। मैं भी आ गई हूँ, अभी ठीक कर है, रही हूँ आके, 1 मिनट आके कर रही हूँ। ओके ओके। मेरी वैसी हालत ही ना हो जाए, मैं बोलूं तुझे ना देखो तो चैन बोलेंगे कि खुद नहीं आती है तब नहीं बोलती है। चलिए, सिट स्ट्रेट, एक गहरी सांस अंदर। श्वेता जी, मैं स्पॉटलाइट हूँ। हाँ जी। ओके, और अपने हार्ट के पास जाइए, हृदय के पास, फोकस ऑन योर हार्ट, एंड दिस इज योर होम। सब चीज संभालने संभालने में हम लोग इससे दूर हो जाते हैं, इसीलिए अशांति हो जाती है। हार्ट, जब भी घबराओ तो हार्ट के पास चले जाओ, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट गो टू योर हार्ट। गहरी सांस के साथ, एंड फील योर हार्ट, योर होम। कहते लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। पूरी जर्नी में हमें हृदय बन जाना है बस। मैंने बोला था ना, माइंड हैज नो सॉल्यूशंस एंड हार्ट हैज नो प्रॉब्लम्स। दिमाग के पास कोई, कहते हैं ना कि सॉल्यूशन, कोई कोई जरिया नहीं है जिससे समस्याओं को खत्म किया जाए, और हार्ट के पास कोई समस्या है ही नहीं। हम धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे और उषा मुद्रा बनाएंगे। उषा मुद्रा याद है ना आप लोगों को? तो याद होगी। क्या करना था इसके बाद मुझे बताओ तो सिया, उषा मुद्रा में। ये उषा मुद्रा बना के महात्मा बुद्ध की तरह ऐसे बैठना है। नहीं नहीं दीदी, ये राइट थंब के ऊपर लेफ्ट थंब आ जाएगा। ये हमेशा क्या लेफ्ट थंब, क्या? राइट थंब। तो ये आपके हार्मोन्स को, दिस इज उषा मुद्रा जो बैलेंस करता है। ठीक, सब लोग, कभी आप ऐसे भी बैठे रहते हो ना चुपचाप से, तो गौतम बुद्ध की तरह यूज राइट सैंडविच योर थंब के ऊपर फिंगर्स। लेफ्ट थंब। हाँ, राइट के ऊपर लेफ्ट। आपका हाँ वो जी। नस प्रेस हो रही होती है जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। ठीक है, हाँ दिस जी। इज उषा मुद्रा। ठीक है, और क्या करती है? आपकी माइंड को फोकस देती है, क्लियर फोकस देती है। हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, और आपकी लाइफ में जो, मतलब ये सब करके ना जो हम बोर हो जाते हैं, वहां पर एक स्पार्क, एक हैप्पीनेस लेके आती है। जब हमारा हार्मोन्स बैलेंस होता है, और उषा मुद्रा भी अगर आप करके बैठे, तो एक स्पार्क लेके आती है आपकी लाइफ में। और श्वेता जी, ऋचा को बंस बताए थे क्या कल? परसों आपने जालंधर बंद और उद्यान बंद करवाया था। हाँ, कल तो कोई नहीं, मैं एनएलपी करा, लंबी थी ना, ठीक तो कल भी चेक कर रहे ठीक थे। ठीक, मैं करा देती हूँ। ठीक है, और अब क्या करना है? ये अपनी गोद में रख लेंगे उषा मुद्रा को, और सीधा बैठेंगे, और उज्जयी प्राणायाम में सांस लेके, पूरी गहरी सांस लेके जाएंगे एकदम नीचे मूलाधार, जहां पर आपका प्राइवेट पार्ट के पास, पूरी उतनी गहरी आपको फील करना है कि मेरी सांस वहां तक चली गई, और साथ में अपने पेल्विक प्लेटफॉर्म को नीचे की तरफ पुश कर देना, और 1 सेकंड के लिए रोक लेना है।
और अब सांस छोड़ते छोड़ते उस एरिया को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना है और इसको रोक के रखेंगे उषा मुद्रा में, रोक के रखेंगे, होल्ड इट, होल्ड, होल्ड, होल्ड। ये बार बार खुल जाता है, जो पेल्विक प्लेटफॉर्म वाला मूलबंध वाला है ना, वो खुलता है, लेकिन फिर से अंदर से कोड़ लेना एंड एक्सेल, नॉर्मल सांस। अभी एक बार फिर गहरी सांस लेंगे, फिर से जाएंगे नीचे, पेल्विक प्लेटफॉर्म भी नीचे पुश करेंगे, साथ में 1 2 3 4 5 6 करके सांसें लेके जाएं, जितना डीपर जा सकते हैं। होल्ड एंड एक्सेल। इस बार जब उस आप मूलाधार वाले पार्ट को अंदर से खोलेंगे, अपने पेल्विक प्लेटफॉर्म को, साथ में आपकी सांस बाहर निकलेगी और नाभि भी चिपक जाएगी आपके अंदर। सांस को बाहर निकालिए, नाभि अंदर की तरफ चिपकेगी, इसको रोक के रखेंगे। दिस इज उद्यान बंद, मूल बंद एंड उद्यान बंद। और इसके साथ मूलाधार पे फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा पेल्विक प्लेटफॉर्म को अंदर से कोड़ के रखने में, बट दिस इज अ प्रैक्टिस। हर लड़की को, इवन जिसको पीरियड स्टार्ट होने वाले, अगर ये 3 बंद कोई लेडी लगाती है, आजीवन उसको कोई समस्या नहीं आएगी। हार्मोन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, सेक्सुअल इश्यूज जो हो जाते हैं थायराइड में और इन सब में, वो भी नहीं होंगे। एंड रिलैक्स, नॉर्मल सांसें ले लीजिए। और तीसरी सांस में आपको क्या करना है, जब सांस निकालेंगे तो चिन लॉक भी हो जाएगा। पहले सांस लोगे, पेल्विक प्लेटफॉर्म डाउन, और जब सांस छोड़ोगे तो मूला पेल्विक प्लेटफॉर्म अंदर, नाभि अंदर, पूरी सांस बाहर खाली करेंगे और चिन लॉक कर लेंगे। तीनों बंद लगा देंगे एक साथ। श्वेता जी, आई थिंक आई एम नॉट स्पॉटलाइटेड, तो लोगों को तकलीफ हो सकती है। सर को बोलिए मुझे स्पॉटलाइट करें, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको समझ नहीं आएगी। आप स्पॉटलाइट है मुझे लगता है। जब मैं स्पॉटलाइट होंगी ना तो मैं खुद को देख सकूंगी। अच्छा, मैं आपको स्पॉटलाइट में देख पा रही हूँ। सबको प्रतिमा जी दिख रहे हैं? हाँ जी दी, वो भी दिख रहा है। ठीक है, सबको दिख ठीक रहे है, हैं। ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। असल में मैं अपने आप को भी देख लेती हूँ, आज मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ, तो मुझे समझ में आता है मेरा स्टमक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पर कोई नहीं, आप लोग को दिख रही हूँ। तो अभी गहरी सांस लेंगे पूरी जाके और होल्ड करेंगे 1 सेकेंड के लिए। उज्जयी प्रतिमा जी, प्राणायाम में आप जब भी मैं छोटी बोलती हूँ विंडो ना में दिख रहे हैं क्या? छोटी हाँ, विंडो में दिख रहे हैं क्या आप ऊपर? उसको टच हाँ, करिए आप, उसको टच नहीं हो रहा करिए एक श्वेता बार। जी, नहीं हो रहा, पता नहीं क्या सिस्टम है इसका, कोई नहीं, चलो आप करो, ठीक है। अभी ये जब आप करोगे ना, करते करते आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी ठंडी हो गई है। गहरी सांस लीजिए, गो टू योर मूलाधार, प्रेस योर pelvic प्लेटफॉर्म डाउन एंड होल्ड, गुब्बारे के जैसा पेट, 1 से 2 सेकंड को रखिए। तीनों बंद लगाइए, मूल बंद, उद्यान बंद और चिन लॉक करके जालांधर बंद। मूल बंद बार बार खुलेगा, बट आपको ध्यान रखना है, उसको लगा लेना है बार बार उषा मुद्रा में। और इस तीनों बंद को लगा के 1 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखें। और अब नॉर्मल सांसें लीजिए गले से, नॉर्मल। उज्जयी प्राणायाम में सांस लेते हो ना, चिन लॉक रखे रखे ही, एंड रिलैक्स। किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम जालंधर बंद कैसे लगाते हैं?
जालंधर बंद, जब ये सांस ये गले को सटा देते हैं ना, और इसमें फिर ये सटा देते हैं लाके, तो जालंधर बंद ये सांस में अलग से बोलती हूँ। जब सांस छोड़ते हो ना, तो फिर चिन पूरी सांस निकल गई और चिन भी आके लग गया। अब पेट भी चिपका हुआ है, मूल बंद भी अंदर की तरफ सिकड़ा हुआ लगा हुआ है, और ये तीनों चीजें लॉक है। हम सांस नहीं ले रहे हैं इस तरह, तो तीनों बंद लगे हुए हैं। फिर जब मैं बोलती हूँ अब उज्जैन में सांस लो, ठीक है, ये चिन लॉक कर लोगे आप यहाँ पर, सांस छोड़ते टाइम चिन को भी लाके लॉक। तो शिवाजी यहाँ बहुत कंफ्यूजन है कई लोगों को। जब हम लॉक करके हमने तीनों बंद लगाए हैं और उज्जैन में हम सांस ले रहे हैं, तो उस सांस लेने के दौरान उद्यान बंद तो खुल रहा है। कोई नहीं, आप सांस लो, जब खुल रहा है तो आप बंद रखो अपनी तरफ से, और सांस लो, जहां जहां पहुंचना है सांस वो पहुंच जाएगी, ठीक है। और जितने भी कंफ्यूजन हो ना, हम आफ्टर सेशन लिख लिया करिए, और बिफोर सेशन वो क्वेश्चंस की तरह ले लें। ओके। और अब आपकी उषा मुद्रा में ही आप अपनी लैप पे रखेंगे, और आपको एब्डोमिनल ब्रेथ लेनी है, लोअर एब्डोमिनल ब्रेथ, उज्जयी में नीचे जाएगी, सांस लीजिए, रोकिए उसको, और फिर रिलीज कर दीजिए, धीरे 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 रिलीज कर दीजिए उषा मुद्रा में ही। 3 राउंड्स उज्जयी के, गहरी सांस लीजिए, 2 3 4 5 6, और एक्सेल करिए, 2 3 4 5 6 7 8। ओके। उषा मुद्रा में ही हम आज ऐसे रोज वैसे ट्विस्ट करते हैं, आज ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हाथ को साइड में ले जाएंगे, उषा मुद्रा में रहेंगे, और 21 डिसेंडिंग, 21 20 19 18 ऐसे काउंट करते हुए कपाल भातीज करेंगे। और अब दूसरी साइड हाथ पूरा ये जो है साइड में जाएगा, जब आप डिसेंडिंग काउंट करते हो ना, तो आपकी मेमोरी इनहांस होती है, दोनों हाथ बीच में, और बीच में 21 करिए, कपालभाति करिए, जो उन दोनों नॉस्ट्रल से, और अपना प्लीज बॉडी टाइप याद रख के करेंगे। और जब आप कपालभाति कर रहे हैं, मेक श्योर आपका पेट अंदर जा रहा है, आपकी नाभि रीढ़ की हड्डी को छूती है, आपकी कमर का दर्द वहां पर रिलीफ मिलता है, क्योंकि आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है। और अब उषा मुद्रा में ही डायफ्रामेटिक ब्रेथ, जो यहाँ तक आती है, अपर एब्डोमेन, तो क्या करते हैं, अभी उज्जयी में सांस ले रहे थे, स्टमक में जा रहा था, अब नाक से सांस लेते हैं ना, तो चेस्ट एक्सपैंड होता है। सांस कहाँ तक आई, यहाँ तक, अपर बेली तक आई सांस, ठीक है, आपकी सांस इधर तक आई, उषा मुद्रा, और आपको अपर भस्त्रिका करनी है, नाक से सांस लीजिए, डायफ्रामेटिक ब्रेथ हो जाएगी।
कंटिन्यू करिए। एंड नाउ लोअर भस्त्रिका करेंगे सेम उषा मुद्रा में। अगर आप फील कर रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप आप नीचे उतर रहे हैं और आप बॉडी में ठंडक महसूस कर सकते हैं। लोअर भस्त्रिका करेंगे सेम इन उषा मुद्रा। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बहुत आराम तरीके से सांस ले जाएंगे और सांस छोड़ेंगे। लोअर भस्त्रिका, पेट फूलेगा और पिचकेगा। कंटिन्यू करिए। आंखें बंद करके आप जब भी ब्रेथ वर्क करेंगे ना, आप कई बार जीरो थॉट में ब्रेथ वर्क्स में चले जाएंगे। और अभी जब बेसिक्स क्लियर हो जाते, देन जस्ट क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज। डिस्ट्रैक्शन है, ओपन आईज जो है, और क्लोज जब करते हैं अंदर का संग संगठित हो जाता है। इसको रोकेंगे। टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, एंड जस्ट जस्ट अपने अंदर ऑब्जर्व करें। रुके, ऑब्जर्व करें अपने अंदर और देखिए क्या घटित हुआ है अभी। नॉर्मल सांसों के साथ। और फिर से एक बार लोअर भस्त्रिका उषा मुद्रा में और उज्जयी प्राणायाम में जाइएगा, नीचे टमी में। अगेन स्टॉप एंड ऑब्जर्व इनसाइड। बंद आंखों से अंदर देखिए अपने शरीर में क्या घटित हो। एक अलग ही शांति घटित हो रही है। देयर इज नो थॉट, देयर इज नो थॉट, एंड यू आर बिकमिंग माइंडफुल। Mind is full of possibilities, capabilities, potentials, giving food to our brain also. क्योंकि right decision, right person, positivity, negativity, वो हमें वही बताता है क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर है। और एक बार फिर से करेंगे लोअर भस्त्रिका। उल्टास मुद्रा। कंटिन्यू। कंटिन्यू एंड जस्ट गो टू दैट जीरो थॉट ऑफ योर्स। सारा प्रॉब्लम पेट में है। वन, एनहांसिंग ऑक्सीजन। और ये है आपके पेट में जो विजरल फैट, जो मोटापा चढ़ता है, आपके थॉट्स का होता है। जब ये कर रहे हो, जस्ट सी कि क्या घटित हो रहा है। बहुत आराम से करिएगा अपनी बॉडी टाइप से। डोंट फोर्स योर ऑर्गन्स। हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल। एंड रिलैक्स, एंड रिलैक्स, एंड ऑब्जर्व अगेन वंस। ये ठंडक कहाँ थी
और हम लोग बोलते हैं कि मेनोपॉज के टाइम पे हॉट फ्लैशेस है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि यहाँ पर ये कहानी भी घट रही है। एंड नाउ अगेन आपको डायफ्रामेटिक ब्रेथ करनी है, पर क्या करना है, 4:4:4:4। डायफ्रामेटिक ब्रेथ करते हैं तो क्या होता है, अपर भस्त्रिका नाक से सांस लेते हैं और चेस्ट एक्सपैंड होता है। उषा मुद्रा में, उषा मुद्रा में किसी का माइक शायद ओपन, अच्छा कविता जी आपका है, बंद कर लीजिए। उषा मुद्रा में चेस्ट की एरिया में फुल योर लंग्स विथ complete oxygen, fill your lungs with nose, inhale with nose, go to diaphragm in Usha Mudra और काउंट करना है 4 गिनते गिनते सांस लीजिए, 4 गिनते गिनते रोक लीजिए, 4 गिनते गिनते निकाल दीजिए और फिर 4 गिनते गिनते रोक लीजिए। सांस भरे 2 3 4, सांस रोके 2 3 4, सांस छोड़े 2 3 4, सांस रोके 2 3 4। सांस भरे 2 3 4, डायफ्रामेटिक अपर भस्त्रिका 2 3 4, रोके 2 3 4, छोड़े 2 3 4 और रोके 2 3 4 एंड कंटिन्यू। Now feather touch, feather touch, start touching your face। अपने चेहरे को मेरे जैसे मैं छू रही हूँ वैसे छूना शुरू करो, अपने हाथों से खुद को ये लव देना शुरू करिए। दिस इज कॉल्ड feather touch। Any facial cannot give you that spark जो आपके हाथ से निकल रही है एनर्जी जो आपको देगी। और अभी थोड़ी देर बाद आफ्टर टचिंग योर फेस आप फील करेंगे, वाओ मेरे हाथ से ये भी निकलता है। द हीलर इज इनसाइड, हर एक कण में ऊर्जा है। माय बॉडी इज ऑलवेज ऑन हीलिंग जोन। और इसी के साथ सांस भरे फेदर टच के साथ 2 3 4, सांस रोके फेदर टच कंटिन्यू 2 3 4, सांस छोड़े 2 3 4 5 6, सांस रोके 1 2, 4:4:6:2 with feather touch with Ujjayi pranayam। सांस भरे विथ फेदर टच उज्जयी प्राणायाम में 4:4:6:2, 4 भर के 4 गिन के भरे सांस, 4 रोके, 6 छोड़े और 2 रोके। एंड कंटिन्यू विथ फेदर टच, विथ फेदर टच। और खुद को बहुत प्यार करें। और अगर दिन में 4 बार याद आता है ना तो अलार्म सेट करें और खुद को बहुत प्यार करें, बहुत सारा प्यार करें। Touch your cheeks, your eyes, your ears. And just sit with closed eyes and feel the energy on your face. बस आंखें बंद करके फील करें। मैं कुछ चीजें बोलूंगी, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो लेट के सुन सकता है, अगर बैठ सकते हैं तो बैठ के सुनिए। इसके बाद एस्ट्रल बॉडी पे काम करेंगे और महाप्राण से करेंगे।
We never give gratitude. Today I am going to say gratitude. आप इस एनर्जी को, जिसके लिए आपको ऑलरेडी थैंक यू हो रहा है, कि वाह व्हाट अ फीलिंग, ये कैसी ठंडक है जो आप फील कर पा रहे हैं, ये सब कुछ जो आप फील कर पा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू दिस सोलफुल प्लेटफॉर्म, to in under observation of my Thakurji, to creating me as Pratima, making me as a channel. I'm so thankful. Thank you, thank you, thank you. और आप भी अपना थैंक यू दे सकते हैं। और अब ग्रेटिट्यूड के लिए बोलना है अपने मन में। मेरे को बस आपको मुंह से नहीं बोलना है, इफ यू वांट यू कैन, बट आप अंदर अंदर बोल सकते हैं। I can feel a lot love receiving from the whole universe. मैं पूरे इस यूनिवर्स से लव रिसीव कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am receiving more finance support from universe. मैं फाइनेंशियली भी इस यूनिवर्स से बहुत कुछ रिसीव कर पा रही हूँ, बहुत सारा सपोर्ट रिसीव कर पा रही हूँ। इस यूनिवर्स का, गॉड का एक एक ये पूरी जो सोलफुल कम्युनिटी है, इसका, अपने फैमिली मेंबर्स का, और जो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, योर स्टाफ, योर एवरीवन, योर हस्बैंड, योर वाइफ, कोई भी, आपके बच्चे, और उनको बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितने भी आपके घर में हेल्पर्स हैं, जो भी स्टाफ है, उनको भी, उनको अपनी आंखों के सामने लाएं, और वो अगर नहीं हो कभी तो देखे कितना ट्रबल होता है, और उनके होने से कितना सपोर्ट है। सो से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन दिस लाइफ स्पैन। जिसका भी नाम आ रहा है, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का, इवन मेरा भी, अपने फ्रेंड सर्कल का, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, किसी का भी मेरे साथ इस लाइफ स्पैन में होने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो जो आप लोगों को दर्शन हो रहे हैं, वो जो आपको सेटिस्फेक्शन घट रहा है, उसको भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब अफर्मेशन देंगे। अफर्मेशन मैं जो बोल रही हूँ, आज आप अपनी तरफ से एक जर्नल बनाइए, आप सब मुझे कल दिखाइएगा जरूर वहां पर, एवरी डे, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू डीपर वर्क ऑन दिस, टू फोल्ड मैजिक बुक, द मैजिक इनसाइड यू एंड मी। तो आप जब ये करना शुरू करेंगे, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें घटना शुरू होंगी, बहुत सारी। मुझे कल किसी ने एस्ट्रोलॉजी करते हुए बोला है कि 2033 में मेरी ये स्थिति होगी कि आज तुम उनकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, उस टाइम तुम्हें देख के लोग जो भी सोचेंगे वो डन हो जाए। मेरी ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी हो, तो आप में भी वही ऊर्जा है। तो लेट्स एनहांस दिस एनर्जी बाय क्लींजिंग एवरी डे। कुछ नहीं करना है, बस ये सफाई, ये झाड़ू रोज लगा अपने अंदर। तो ये अफर्मेशन देंगे, आई लव माई फैमिली एंड सर्व देम। मैं अपनी फैमिली को सर्व करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, और मैं बिल्कुल निडर हूं कि मैं उनको खो दूंगी, मुझे कोई डर नहीं है। आई एम फियरलेस टू लूजिंग देम। माई रिलेशन, माई फैमिली मेंबर्स सपोर्ट्स मी एंड लव्स मी अलॉट। मेरे जितने भी रिश्ते हैं और मेरे फैमिली मेंबर्स, वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम गोइंग टू हैव मोर एंड मोर मेंबर्स। जहां भी आपका वर्किंग स्पेस है, मेरा ये है, तो आई एम सेइंग थैंक यू फॉर दिस एंड आई एम एक्सपेक्टिंग। आपका ऑफिस है, आपके, आपको जहां भी लगता है आपकी लाइफ में कहीं पर भी, और आपको भी लगता है अगर सोलफुल कम्युनिटी के लिए, यू कैन से दिस कि
I am going to have more and more members on this platform. This is affirmation. ये मैंने अपने लिए लिखा है, आपको जो भी लग रहा है, you just affirm what you, क्योंकि आप अभी शून्यता की अवस्था में हैं, आप बिल्कुल खाली हैं, आप जो भी बोलेंगे वो आपको होके मिलेगा। और अगर ऐसे लग रहा है, एक गहरी सांस लेके नाभि तक जाके उसको रोक लीजिए और जो मांगना है वो मांग लीजिए। यूनिवर्स से आप कुछ भी मांग सकते हैं जब आप इतने शांत होते हैं, क्योंकि शून्यता से शून्यता में ट्रैवल जल्दी होता है, फ्रीक्वेंसी वहां तक पहुंचती है और आपका तथास्तु जल्दी होता है। एक गहरी सांस लेके नाभि पर रोक ले। I will serve them with my whole heart, will be a part of universe to heal. ये मैंने अपने लिखा है, I will serve them, जो मेरे प्लेटफॉर्म पे भी होगा, जो मेरे घर में भी होगा, जो मेरी कोई भी मेरी लाइफ में आएगा, जिसको लोग कहते हैं इसने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं उसको भी सर्व करूंगी और हील करूंगी। एज अ डॉक्टर मेरी यही जिम्मेदारी है और यही नेचर है जहां पर परमात्मा आ जाए। परमात्मा कभी भी कर्स नहीं करता, कभी भी आपको दुखद स्थिति में ले जाता, वो हमेशा आपको हील करता है। तो मैंने उससे यही सीखा है कि आई विल हील एनी वन, आई विल स्प्रेड लव, जॉय, पीस ऑन दिस प्लैनेट, हमेशा हमेशा हमेशा। और उन्होंने मुझे ऐसी सोच दी है, फॉर दिस आई एम सो थैंकफुल। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी टू ग्रो इन एवरी एरिया ऑफ माइंड। अगर आप देखें तो यूनिवर्स हमको फिजिकली मेंटली ग्रो कर रहा है हर दिन, एवरी डे, एवरी डे। स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, कैसे भी ग्रो कर रहा है। आई कैन सी माई सेल्फ ग्रोइंग एवरी डे। मैं अपने आप को हर तरह से ग्रोथ में देख रही हूँ। जहाँ कृष्ण है वहां संशय नहीं है। तो अगर कहीं पे भी डाउट है तो कृष्ण को सरेंडर करके बोलिए कि आई कैन सी माई ग्रोथ एवरी डे। मैं अपने आप को ग्रो करता हुआ हर दिन देख रही हूँ। और आप जो चाहते हैं, एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, गहना, जो भी चाहते हो, देखो, विजुअलाइज करो खुद को, वट एवर यू वॉन्ट। उसके दरबार में तो सब जाके जिसको जो चाहिए वो लेके आता है। इससे ऊपर उठोगे तभी आगे की जर्नी में जाओगे। तो जो चाहिए सुनी सुनाई पे यकीन मत करना कि मत मांगो, अपने कृष्ण से मांगो। और आप विजुअलाइज करिए, उसको समझ में आता है। आई एम फियरलेस एंड आई एम स्टॉपलेस। आई एम फियरलेस एंड आई एम स्टॉपलेस, ग्रोइंग एवरी डे। मुझे किसी चीज का डर, कोई भी चिंता, कुछ भी नहीं है। मैं हर दिन ग्रो कर रही हूँ। और ये कहते कहते खुद को हक कर लीजिए। आई एम ग्रोइंग एवरी डे। आई एम फियरलेस, आई एम स्टॉपलेस। आई एम फियरलेस, आई एम स्टॉपलेस। आई एम फियरलेस, आई एम स्टॉपलेस। I am deeply in love with me only. I'm in deep love, diving inside. मैं खुद के ही प्यार में गिरफ्तार हूँ। कहिए खुद से। और हाथों को खूब अच्छे से रब करिए, खूब अच्छे से रब करिए और देखिए भगवान ने क्या ताकत दे के भेजी है आपके हाथों में। रब करिए और ये गर्म होते हुए हाथ आपको महसूस हो रहे हैं। अपनी आंखों पर रखिए और आंखें खोलिए और बंद करिए। इसी गड्ढे में आपके हथेली के आंखों को खोलिए और बंद करिए और पूरे चेहरे को, और जहां भी आपको पेन होता है, अगर कमर में पेन है, घुटनों में पेन है, जहां पे भी पेन है, जस्ट गिव दिस एनर्जी। थोड़ा सा
1 सेकंड हाथ वहां पर रख के, योर बॉडी इज इन हीलिंग मोड। आपसे वो ऊर्जा बह रही है, वो कृष्ण आपसे बह रहा है, वो राम आपसे बह रहा है। श्री राधे। यस, कैसा फील हो रहा है बॉडी में? कूलिंग फील कर पा रहे हैं? नया किया अच्छे से? कैसा फील हो रहा है? ठंडा हुआ बॉडी पूरा? हाँ जी दीदी, मुझे ठंडा हुआ। जब मैं अपने आप को हील कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ से हीट जा रही है और कुछ चल रहा है यहाँ पे। जो मेरे शोल्डर में फ्रीज होते थे तो मुझे ऐसा लगा यहाँ मेरे कुछ चल रहा है। जब मैंने के हील अंदर करा जो आपके चक्र है वीडियो ना, को। आप अब थोड़ा थोड़ा और कनेक्ट होंगे। आप यहाँ हाथ रखेंगे, आप फील करेंगे आपके चक्रास कैसे घूम रहे हैं। आप कहीं पे भी हाथ रखेंगे, आप थोड़े दिन के बाद आप फील कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी ब्रेक हुई, बाकी लोग फील कर सकते हैं। तो आपके चक्रों को आप फील कर सकते हैं जब आप रखते हैं। आप उनके सामने थोड़ी दूर में भी हाथ रखेंगे, चक्र, और ये चक्रों का दायरा बढ़ता है, बढ़ता जाता है। मतलब लोग कहते थे ना, गौतम बुद्ध आते हैं तो 2 किलोमीटर से प्रकाश आ जाता है। एक्चुअली इट हैपेंस। और मैं जो देख सकती हूँ, चारों तरफ चक्र चल रहे हैं, पूरी बॉडी इज ऑन चक्रास, 112 चक्र, और चारों तरफ चक्र चल रहे हैं, मैं देख सकती हूँ पूरा टाइम। तो धीरे धीरे करके, हाँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। कितना थैंक यू बोलते हो? थकती नहीं हो दीदी थैंक यू बोल आपको बोल? नहीं बोले तो किसको बोलूं? ठाकुर जी को, ठाकुर जी को। आप ऋचा नहीं शांत, दिखते। मुझे आप में दिखते हैं ना। नहीं दीदी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, परमात्मा अगर किसी को ज्ञात हुआ है तो वो ये जरूर कहेगा कि, साईं कहते थे कि तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचेगी। वो कहते हैं कि, वो बोलते हैं कि ओम में भी मैं ही हूँ, इसमें भी मैं ही हूँ, उसमें भी मैं ही हूँ। और लोग बोलते हैं, कहीं ये परमात्मा तो नहीं है, कहीं ये ईश्वर तो नहीं है, ये तो नहीं कह रहा कि ये ईश्वर है। और कहते हैं तुम्हारे अहंकार की को चोट पहुंचे, चोट ना पहुंचे, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि तुम भी ईश्वर। तो अगर मुझ में अगर मिल गया, सेल्फ क्या है, मुझसे लोग आके पूछते हैं, व्हाट एग्जैक्टली व्हाट कैन आई डू? मैं बोलती हूँ, कॉन्सेंट्रेट वेयर ऑन योर सेल्फ। क्योंकि जैसे सेल्फ में पहुंचे, सेल्फ इज गॉड एंड गॉड इज सेल्फ। और अब क्या होता है, जब सेल्फ में आ गए तो सेल्फ में पूरा यूनिवर्स है। तो जब अगर मैं वो हूँ, तो आप भी तो वही है ना। मैं बोलूँ मैं ही हूँ, नहीं आप भी वही, परमात्मा में ही सब है। दिस इज फैक्ट। तो आपकी बॉडी ठंडा हुआ, कूल कूल डाउन हुआ। ओके। हाँ। श्वेता जी, लव टुडे कुछ बोल रहे थे कोई? ओके। एस्ट्रल बॉडी प्रैक्टिस करा ले, लम वम ब्रम। एक्चुअली प्रतिमा जी उसके वीडियोस नहीं थे, तो मैंने बाकी वीडियोस तो भेज दिए थे, तो वो एक बार एक्सप्लेन कोई कर नहीं, लेंगे। हम अभी अभी करा लेते हैं ना, बोल के करा जी लेते हैं। जी ठीक है। मैं ही करा देती हूँ, फिर आप महाप्राण सांसें करा देना, ठीक है? जो हमारा नीचे वाला जो मंत्र चक्र है ना, लोअर बॉडी में, प्राइवेट पार्ट के पास, दैट इज मूलाधार चक्र। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, या तो हम पैसा कमाना या शरीर की चिंता, बीमार हो जाते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ, या फिर ऊपर स्वादिष्ठान, रिश्तों में फंस जाते हैं, रिश्ते बनाते हो रिश्तों में, इससे ऊपर हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या होता है कि हम फिर से जन्म लेके आएंगे, लेकिन कभी कुत्ते की गर्भ में, सुअर के गर्भ में, क्योंकि हम इनके ऊपर उठ नहीं रहे। भगवान ने हमें खड़े होने की ताकत दी है, ऊपर जाने की। और कोई डॉग होगा ना, वो सोचेगा कि मेरे को मतलब उसके कर्मास पूरे हो गए, तो उसको भगवान की, ये तो यूज नहीं कर रहे, तो इसको ये दे देता हूँ, तो हम यूज कर लेते हैं इसको। तो हर चक्रा का एक मंत्र है, अगर हम वो बोलते हैं तो हम हेल्दी भी रहते हैं, प्लस हम ऊपर की डायमेंशन में जाते हैं। और आपके मूलाधार का मंत्र है लम। लम स्वादिष्ठान, आपके लोअर एब्डोमेन, स्वादिष्ठान जो आपके रिश्तों को प्यूरिफाई करता है, दैट इज वम। वम आपकी नाभि के पास, मणिपुर चक्र इज रम।
जो आपके पूरे कमर को, घुटनों को, आपके गट हेल्थ को पूरा ठीक रखते हैं, दैट इज रम। आपके हार्ट को यम, विशुद्धि को हम, आज्ञा चक्र पे ओम। ओम यहाँ पे क्या होगा, 50% ओ एंड 50% म। ओ, जितना आप ओ बोलेंगे उतना ही म बोलेंगे। और जब सहस्त्रार में आ जाएंगे, दिस इज ए यू एंड अम, दिस इज ओम। तो इसमें ए यू एम, आ उ म तीनों का समावेश है। और हर चक्र का अपना अपना काम है, कभी बात करेंगे तो मैं जरूर डिटेल में आप लोग को बोलूंगी। बट हम यहाँ पर क्यों करें, दीज आर थेरेपीज। सूक्ष्म शरीर में सारी समस्याएं आती हैं जब हम स्ट्रेस लेते हैं, बर्डन लेते हैं, एडवर्स सिचुएशन झेलते हैं, कोई फियर फोबिया, और स्थूल शरीर में बीमारी बन के प्रकट होती है। तो एस्ट्रल बॉडी पे जब काम करते हैं तो हम जल्दी जल्दी हील होने लगते हैं। तो आज इतना ही बताऊंगी, कभी डिटेल बताऊंगी। तो हम मंत्र आज बोलते हैं। तो सबसे पहला मंत्र बोलेंगे और फोकस करते जाएंगे नीचे से ऊपर की ओर। जब लम बोलेंगे तो प्राइवेट पार्ट्स, फिर स्वादिष्ट स्थान के लिए लोअर एब्डोमेन, नाभि, हृदय, गर्दन, आपका थर्ड आई के बीच, सॉरी थर्ड आई आपका, और सहस्त्रा। ठीक है। तो और वहां पे वाइब्रेशन भी होगी, आप फील भी कर सकते हैं। सीधा बैठेंगे, गहरी सांस लेंगे, लम। ये और भी लंबा जा सकता है, जितना लंबा माँ बोलते हैं आपको उतनी ही वाइब्रेशन होगी, उतना ही टॉक्सिन्स दूर होगा। दूसरा मंत्र है वाम। जिसको भी पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर वो 11 बार ये मंत्र चैंट करता है, उसको एकदम ठीक हो जाएगा। ये मेरे साथ में मैंने देखा है, कुछ और भी चीजें की है, बट इसका बहुत सुंदर इफेक्ट आता है। नाभि पे रम, रम। हृदय पे यम। गर्दन पे आप चाहें तो राइट हैंड रख के उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रख लें कि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो और आप इस वाइब्रेशन को फील भी करें। गहरी सांस लें, गले तक ही लीजिएगा। हम। अपनी 4 उंगलियां, कानी उंगली दोनों आईब्रोज के बीच में, उसके ऊपर तीनों उंगली, एंड चैंट ओम। गहरी सांस लेके सर की तरफ सांस लीजिएगा। ओ। एंड नाउ राइट हैंड ऑन अपर हेड और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड। गहरी सांस लीजिए, पेट फूलेगा। ओ। इसको आपको मैक्सिमम 3 राउंड्स रोज करने हैं। आज समय कम है तो मैं राधा सांसे करा दे रही हूँ। और श्वेता जी उसके बाद म्यूजिक है, अगर सर से बात कर लीजिए और वो प्ले करवा दीजिएगा राधा सांसे कराने के बाद। अदरवाइज मुझे बताइए क्या करना है। सभी लोग गहरी सांस लेंगे और राधे सांसे करेंगे।
रा। अच्छा, कल आपने कराया था एक्यूप्रेशर श्वेता जी साथ में? हाँ जी, कराया था। ओके, तो मतलब अभी सबको पता है ना? तो अपना मुट्ठी खोलना है, बंद करना है राधे के साथ में। ठीक है, ओके। गहरी सांस लेंगे। राधे, 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 राधे। सो हम, 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 सो हम। राधे, 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 राधे। सोहम, 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 सोहम। राधे, 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 राधे। और एक लंबी गहरी सांस पूरी पेट में भरे और पूरी पॉजिटिविटी को आज इनहेल करें। और ये पूरी सांस भरते हुए महसूस करें कि आपके सारे घुटना, कमर सब कुछ ठीक हो रहा है। फोकस कर दें घुटने पे, कमर पे, जहां पे भी आपको थोड़ा भी लगता है कि मुझे यहाँ पर काम करना चाहिए। योर क्वांटम हीलिंग इज ऑन। पूरा ऑक्सीजन घुटने तक पहुंचा दीजिए, पैरों की उंगलियों तक पहुंचा दीजिए। और ये महसूस करिए धारा प्रवाह जो पैरों तक जा रहा है। और रोक के रखिए, जाने दीजिए ऑक्सीजन पूरी बॉडी में। जितना रोक सकते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा। और अब पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए। नाभि सट जाएगी, रोक के रखिए। और इसी की वजह से जब आप ये करते हैं आपको गैस्ट्रिक इश्यूज कम होने लगते हैं, क्योंकि अनवांटेड एयर नहीं लेते हैं, ब्लोटिंग नहीं होती, उद्यान बंद है। ये रोक के रखिए। 2-3 मिनट तक अपनी किडनीज को, लंग्स को कुछ भी नहीं करने देना, रुक जाओ। कोई काम करने की जरूरत नहीं। टुडे यू आर ऑन लीव। और जो सांस निकाली है उसके साथ सारी नेगेटिविटी निकल गई।
जितना रोक सकते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा। एंड नाउ रिलैक्स, और अपनी नासिका छिद्र और अपने होठ के बीच में ध्यान ले जाए। जो लोग लेटना चाहते हैं लेट जाए, लेट जाए। सभी को पता है कि कैसे लेटना है शवासन में। जो तुम शव बनोगे तो तुम शिव हो जाओगे। तो श्रीमती सर नहीं होंगे अभी अवेलेबल। ओके, नो इश्यूज। गहरी, बिल्कुल गहरी गहरी सांसें, सांसों पे फोकस। कुछ भी लेना नहीं है सांस, बस सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। और अपने पैरों की तरफ ध्यान ले जाइए, और अपने पैरों के पंजों के दोनों अंगूठों की तरफ, और एनर्जी को वहां पर फील करें। और उस ऊर्जा रूप में परमात्मा आपको बाहर से भी छू रहा है, आपके शरीर से भी निकल रहा है, अंदर भी वही, बाहर भी वही। अंदर भी वही, बाहर भी वही। और धीरे धीरे अपनी चारों उंगलियों की तरफ भी ध्यान ले जाएं, और अपने तलवों की तरफ, एड़ी की तरफ, और पूरे पंजे। और धीरे 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 अपना ध्यान अपने घुटनों की और काफ में से इसको होते हुए पूरा ध्यान घुटनों की ओर। महसूस करे परमात्मा की इस ऊर्जा को। और अपनी थाइस को देखिए, पूरा आगे से पीछे की ओर, पूरी थाइस। महसूस करें ऊर्जा को। जैसे जैसे आप सोचते हैं, योर कनेक्शन विथ ऊर्जा, जैसे जैसे आप सोचते हैं वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती जाती है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती जाती है। और अपनी कमर की ओर ध्यान ले जाए, कमर की ओर। महसूस करें उठती हुई ऊर्जा को ऊपर, और धीरे 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 अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के पास ले जाएं। रीढ़ की हड्डी, टेल बोन, ऑब्जर्व करें। और धीरे 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 अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, पूरे ऊपर तक, गर्दन तक की रीढ़ की हड्डी। और पीठ का दाहिना हिस्सा नीचे से ऊपर की ओर, पीठ का दाहिना हिस्सा नीचे से ऊपर की ओर। पीठ का बायां हिस्सा नीचे से ऊपर की ओर, पीठ का बायां हिस्सा नीचे से ऊपर की ओर। पूरी पीठ नीचे से ऊपर की ओर, पूरी पीठ नीचे से ऊपर की ओर। और अपने स्टमक की ओर ध्यान ले आए, प्राइवेट पार्ट्स की ओर। मूलाधार चक्र,
मूलाधार चक्र। और याद करें अपनी ग्रेजुएशन वाली फिजिक, आप कैसे दिखते थे जब आप ग्रेजुएशन में थे, आप कैसे दिखते थे? स्वस्थ बाल, बहुत सुंदर स्किन, और आप बिल्कुल हेल्दी, खिलखिलाते हुए अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में। लोअर एब्डोमेन, स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र। देखिए अपने रिश्ते, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों और भी फैमिली मेंबर्स को। कोई ऐसा ओकेजन जब शादी ब्याह का माहौल रहा हो और सभी बहुत उत्साहित हो, एक साथ बैठ के खाना खा रहे हो, एक साथ हल्दी, शादी, मेहंदी, एक साथ सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और बहुत रौनक है, बहुत रौनक है। अपनी नाभि के ऊपर ध्यान ले जाए और याद करें सुबह की सूरज का प्रकाश, हल्के लेमन कलर का जो प्रकाश होता है। याद करें सुबह की सूरज का प्रकाश। अपने हृदय की ओर ध्यान ले जाए, हृदय की ओर ध्यान ले जाए। याद करें प्रकृति को, याद करें प्रकृति को जो सदा ही देना जानती है। पहचाने खुद के इस रूप को। आपके पास अद्भुत खजाना है देने का। याद करें धरती माँ को, उसके 16 श्रृंगार को, और अब खुद को भी देखें और अपने 16 श्रृंगार को देखें। पहचाने अपने प्रकृति रूप को। और अपना ध्यान अपनी गर्दन की ओर ले जाएं और याद करें परमात्मा की बांसुरी को। जब बजती है तो कैसे मोहित कर लेती है। पर कह दे कृष्ण से कि आज से मैं नहीं बोलूंगी, तुम अपनी बांसुरी बजाओ, मेरी आवाज में तुम्हारी बांसुरी सुनाई। ऐसी मधुर वाणी। और अपनी दोनों हथेलियों को, उंगलियों को, कलाई को, पंजे को पूरा ध्यान से देखिए, पूरा ध्यान से देखिए।
कोहनी तक का हाथ और कंधे तक का हाथ, पूरे दोनों हाथ। और अपने चेहरे पे ध्यान ले जाए, अपने कानों की ओर, अपनी ठुड्डी की ओर, अपने होठों की तरफ, अपनी नाक की तरफ, दोनों आंखों की तरफ और दोनों आईब्रोज के बीच में। शिव से कह दे, इस आज्ञा चक्र से आप ही देखो, आप ही डिसीजन लो, आप ही पहचान सकते हो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। और सर के ऊपर, सबसे ऊपर सहस्त्रार, बैगनी रंग का चक्र, 100 कमल के दलों वाला चक्र, जो आपको और ब्रह्मांड को एक धागे में जोड़ देता है। इस समय आप पूरी तरीके से यूनिवर्स से कनेक्टेड है, आपका वाईफाई इंटरनेट से कनेक्टेड है, और वो कॉस्मिक रेज पूरी तरीके से आपके पास आकर आपको हील कर रहे हैं, और आप हील हो रहे हैं और गहन निद्रा में जा रहे हैं, गहन निद्रा में जा रहे हैं। आपकी तरफ आती हुई वो वाइट प्योर लाइट, गोल्डन रेज, जिसमें दोनों ही तत्व है हमारे, शिव और शक्ति, वो पूरी तरीके से आपके ही पास बैठ के इस ऊर्जा के रूप में आपको छू रहे हैं। और उनके छूते ही आप हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। आप परमात्मा की गोद में ही सो रहे हैं, और आप हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। और धीरे से कॉन्शियसनेस में वापस आए, अपने पैरों को धीरे धीरे, अपनी उंगलियों को हिलाएं, हल्के हल्के से, हल्के हल्के से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं, और धीरे से बाई करवट हो जाए।
बाईं करवट हो जाए। आंखें बंद रखें, बाएं हाथ के सहारे आंखें बंद रखते हुए धीरे से उठ के बैठ जाए, बहुत धीरे से। और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रगड़े। आंखों पे लगाए, आंखों को गड्ढे में खोले और बंद करें। दिस इज योर आई योगा। जहाँ पे भी पेन है, जिधर भी उधर अपने हाथों को रख सकते टू हील दैट एरिया। करो ना बेटा, जैसे आप उठे हैं वैसे दोबारा कभी नहीं उठेंगे। क्या हुआ था, मैं ऐसे आप क्यों खट से उठे थे? एक्चुअली मैम मैं पीरियड में हूँ तो वो हल्का एक क्रैम्प हुआ है, तो धीरे से उस उठो, वजह से। आपको हार्ट में प्रेशर पड़ेगा और आपको बहुत हार्म हो सकता है। कभी भी मेडिटेटिव हो तो एक तो ये हाथ को तुरंत आइस पे दिए बिना बाहर कभी नहीं आना चाहिए। सी दैट इज सूक्ष्म जगत, यू आर देयर। और आप एकदम से प्रकट जगह में आ जाएंगे तो बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होगा, फिर बॉडी को बहुत हार्म हो सकता है। इसलिए जब भी बाहर आए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आए। और अगर लग रहा है थोड़ी देर आंख बंद करके बाई साइड लेटे रहिए, पर कभी ऐसे नहीं उठिएगा। बहुत सारे लोगों को हार्ट पे प्रेशर पड़ जाता है, कोई भी, आप सभी। सबका नींद हो गया था? ठीक है, अभी ठीक लग रहा है? ठीक है, फिर आज के लिए श्वेता उठो। उठी हुई हूँ मतलब। ट्रांस में जाना भी आना चाहिए और वापस भी आ जाना आना चाहिए। आप लोग की ट्रेनिंग इसकी भी हो रही है। श्वेता जी चले गए तो पता चला भंगेड़ी बन के पड़े हुए हैं। शिव तांडव भी करता है। और क्या होता है, भंगेड़ी बनने में मजा आने लगता है कुछ दिनों बाद में। बात ठीक है, देखिए वो एक एक अलग स्थिति है, लेकिन फिर शिव को सब संभालना होता है। अपने मजे के लिए शिव इज नॉट शिव, शिव पूरे संसार के लिए शिव होते हैं। पता चला दो ठो दबा लिए, गांजा फूक लिए और उसके बाद बड़े जस्ट चिल डोंडू करके नहीं। उठिए और उठाइए। तो फिर रेणु जी, कैसे हैं आप? आज आप लेट आए थे ना स्टार्टिंग में? हरे कृष्णा। हरे लेट नहीं, कृष्णा। मैं लिंक नहीं आई तो मैं वेट कर रही थी। अच्छा मैंने अच्छा। मैसेज छोड़ा था, मैं बाहर गई थी, जब आप बोले मैं तभी ज्वाइन किया ही था, आई बस पहले ज्वाइन ही किया और कुछ नहीं किया। अच्छा अच्छा। वो ना प्रियंका ने कल जाना है सिंगापुर, हम्म, तो अच्छा। आज अपनी ननद को मिलने गए, बेटी के घर गए थे हम, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो उसको फिर मैं आ गई, फिर मैं क्या ज्वाइन करती हूँ। उसने कल चले जाना है ना, परसों उसकी फ्लाइट है। रेणु जी आप कुछ बोल रहे थे, और आज रेणु शुक्ला जी भी कुछ बोलेंगे मुझे ऐसा लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज एक ही समझ आई